प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें सोमनाथ सैरगाह, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और पुराने सोमनाथ के पुनर्निर्मित मंदिर परिसर शामिल हैं। बता दें कि सोमनाथ को विरासत संवर्धन अभियान योजना के तहत 47 करोड़ की लागत से विकसित किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। कोलकाता हाई कोर्ट ने चुनाव के बाद हिंसा मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने एसआईटी टीम के गठन का भी निर्देश दिया है और राज्य सरकार को पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए कहा है। कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले से ममता सरकार खुश नजर नहीं आ रही है और टीएमसी नेताओं ने संकेत दिया है कि ममता सरकार ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं ने आज ही सुप्रीम कोर्ट में कैवियट याचिका दायर कर दी है ताकि एक तरफा सुनवाई न हो। हाईकोर्ट के इस फैसले में बीजेपी को अब हमला बोलने का मौका मिल गया। बंगाल हिंसा की सीबीआई जांच के आदेश दिए जाने के बाद बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोर्ट से जिस न्याय की अपेक्षा थी वो पीड़ितों को मिल गया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में जिस प्रकार की अराजकता और माफियाओं का बोलबाला है, कोर्ट के फैसले से इसे भी चोट पहुंचेगी। तालिबानी राज में अफगानिस्तान आज स्वतंत्रता दिवस मनाया और इस मौके पर राजधानी काबुल समेत कई शहरों में लोगों ने अफगानिस्तान का झंडा लेकर तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिससे घबराए तालिबान के लड़ाकों ने भीड़ पर गोलियां चला दी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, साथ ही कई लोग जख्मी भी हुए। तालिबान के कब्जे में आने के बाद से ही अफगानिस्तान पर प्रतिबंधों का दौर शुरू हो चुका है। अमेरिका के बाद अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने भी आपातकाल में अफगानिस्तान के इस्तेमाल के लिए रखी गई करोड़ों की संपत्ति सीज करने का फैसला किया है। आईएमएफ के यहाँ आपात इस्तेमाल के लिए रखे गए 34 अरब रुपए से भी ज्यादा की रकम के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया। अफगानिस्तान ने भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन फिर शुरू हो गया है। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से लगभग 150 भारतीयों को कतर एयरवेज से दोहा भेजा। अब दोहा से ये लोग दिल्ली लाए जाएंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बदले हालात पर भारत नजर बनाए हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में कहा कि इस समय हम बहुत सावधानी से अफगानिस्तान के घटनाक्रम का अनुसरण कर रहे हैं। हमारा ध्यान अफगानिस्तान में सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी पर है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तालिबान का समर्थन करने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ दूसरी तरफ महिलाओं और उत्थान की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों की सच्चाई सामने आनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग की आवश्यकता पर जोर देते हुए एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में बदलते भूराजनीतिक हालात की वजह से भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ गई हैं। रक्षा मंत्री का बयान ऐसे समय पर आया है जब अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद कई देशों ने चिंता जाहिर की है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। राष्ट्रीय राइफल्स के एक जेसीओ को गोली लगी, जिन्हें तुरंत निकटतम चिकित्सा सुविधा में ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। मुठभेड़ राजौरी के थाना मंडी इलाके में हुई। राज्यसभा में कांग्रेस की महिला सांसदों ने बदसलूकी मामले में सीएम भूपेश बघेल गांधी मैदान में मौन धरने पर बैठे। उनके साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा सांसद और पदाधिकारियों ने महिलाओं का अपमान किया। भाजपा को महिला सांसदों से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने पट्टा वितरण, वन नेशन वन कार्ड सिस्टम तत्काल लागू करने, कुशल श्रमिकों का 6,000 देने समेत कई मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय धरना दिया। रायपुर के राजीव गांधी चौक पर आयोजित धरने पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल विशेष रूप से मौजूद हैं। पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दे पर चर्चा हुई। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यों की भी जानकारी दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी और श्योपुर के दौरे पर वो रहे और उन्होंने इस दौरान बाढ़ पीड़ितों के खातों में 23 करोड़ 19 लाख रुपए की राहत राशि ट्रांसफर की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सीएम शिवराज के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। इंदौर में आज से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा जीपीओ चौराहे से शुरू होकर यात्रा शुरू होने से पहले सिंधिया ने भाजपा कार्यालय में राजमाता स्वर्गीय विजयराजे सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद सीनियर सिटीजन से मुलाकात की। कटनी जिले के बीजेपी अध्यक्ष रामरतन पायल ने देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल मूल्य वृद्धि से परेशान लोगों को तालिबान जाने की सलाह दे डाली। बीजेपी के जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ जागृति पार्क में पौधारोपण करने पहुंचे थे। मीडिया के सवाल पर भड़क कर उन्होंने लोगों को तालिबान जाने की सलाह दे दी। साथ ही वहां के सस्ते पेट्रोल के बीच बिगड़ते हालात के बारे में भी बताया।
बलरामपुर जिले के रामानुजगंज से कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह का एक ऑडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ऑडियो में बृहस्पति सिंह को डिप्टी कलेक्टर से बदसलूकी करते हुए सुना जा सकता है। हालांकि बृहस्पति सिंह ने ऑडियो को फर्जी बताते हुए इसे अपने खिलाफ राष्ट्रीय स्तर के नेता की साजिश बताया। साथ ही ये भी कहा कि इसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भी शामिल है। भोपाल की महिला थाना पुलिस ने ओडिशा के कटक से बीजेडी के सांसद भृतहरि महताब के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कर लिया है। ग्वालियर की रहने वाली सांसद की बहू की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सांसद की पत्नी बेटे को भी आरोपी बनाया है। बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने वाले 27 चयनित शिक्षकों पर एफआईआर हुई। बीते दिन शिक्षक बिना सूचना के बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। चयनित शिक्षकों पर उग्र प्रदर्शन मामले पर हबीबगंज थाने में मामला दर्ज हुआ।